नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तमाम तरह की सुरक्षा और बंदोबस्त के बावजूद घुसपैठ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जो देश के लिए चिंता का विषय भी है। खासकर बांग्लादेश बॉर्डर से होने वाला घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इसे देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में अभियान छेड़ा गया है और अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ एक्शन जारी है। इस बीच दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रात के अंधेरे में पुलिस छापेमारी कर इनको उठाने का काम कर रही है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन के बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप की घुसपैठियों के खिलाफ कैसे हो रही कार्रवाई, पूछताछ में क्या हो रहे चौंकाने वाले खुलासे, किसकी बनी है राजनेताओं पर भी पैनी नजर। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर हलचल भी बचा हुआ है। सुलगता में आगे बताएंगे राजनेताओं पर क्यों है पुलिस की पैनी नजर, लेकिन सबसे पहले बात ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की। जब दक्षिणी परिसर थाना और एसडब्ल्यू की टीम ने दिल्ली के किशनगढ़ क्षेत्र में परिवार के साथ रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने वर्ष 2012 में त्रिपुरा की सीमा के पास से भारत में घुसपैठ की थी। ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे आरोपित किशनगढ़ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में परिवार के साथ रहने लगे। पुलिस से बचने के लिए आरोपितों ने भारतीय नागरिक से संबंधित दस्तावेज भी बनवा लिए और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO के माध्यम से आरोपितों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वहीं फर्जी दस्तावेज से भारतीय दस्तावेज बनाने वालों की भी तलाश पुलिस ने अब तेज कर दी है। कैसे मिली बांग्लादेशियों की सूचना? दक्षिणी पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 15 अप्रैल को सूचना मिली कि सत्य निकेतन मार्केट नई दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं। इसके आधार पर टीम मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। उसकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक रबीउल इस्लाम के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वो 2012 में त्रिपुरा सीमा के रास्ते भारत में घुसा था और तब से वो यहाँ दिल्ली में रह रहा है। वे अपनी पत्नी सीमा और 5 साल के बेटे इब्राहिम के साथ रह रहा है। उसके पास आधार कार्ड भी मिला। उसकी निशानदेही पर और कई बांग्लादेशी लोगों से पूछताछ भी की गई। सभी अलग अलग समय से अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। आरोपितों के साथ 1 वर्षीय सुहासिनी और 7 वर्षीय आर्यन को भी वापस बांग्लादेश भेजा गया। क्या हुए पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे? आरोपित रबीउल इस्लाम ने वर्ष 2012 में त्रिपुरा सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। वर्ष 2016 में वो बांग्लादेश लौट गया। वहां सीमा से शादी कर ली और फिर से पत्नी के साथ भारत में घुसपैठ की। वो पहले भी 2022 में बांग्लादेश में दर्ज मानव तस्करी के एक मामले में शामिल था। दिल्ली में वो हाउसकीपर और हाउस क्लीनर का काम करता है, जबकि पत्नी सीमा घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। वहीं पापिया खातून को उसके बांग्लादेशी पति ने छोड़ दिया था, जिसके बाद वर्ष 2007 में उसने भारत में घुसपैठ की। वो दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में ही काम करती है और कटवारिया सराय में रहती है। उसने 2018 में अपनी बेटी सादिया सुल्ताना को भी बांग्लादेश से दिल्ली बुला लिया। कैसे एक साथ पुलिस ने 3 को पकड़ा? इससे एक दिन पहले ही बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे एक ही परिवार के 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें निर्वासन केंद्र भेजा जाएगा, जिसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी जिले में कई बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली कि हिलाल हुसैन अपनी पत्नी तस्लीमा अख्तर और नाबालिग बेटे के साथ किराए के मकान में रह रहा है। हिलाल बवाना के जेजे कॉलोनी में एक दूध बूथ पर तिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है। इसके बाद टीम ने तीनों को एक साथ पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि सभी गांव होचनपारा, थाना तला जिला बरगुना यानी कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो बिना वैध भारतीय दस्तावेजों के दिल्ली में रह रहे थे। सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई साल पहले आया था बांग्लादेशी। पूछताछ में हिलाल ने बताया कि वो कई साल पहले अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश से दिल्ली की यमुना पुस्ता झुग्गी में आया। उसके माता पिता की मौत हो गई थी। बाद में झुग्गी वासियों को बवाना की जेजे कॉलोनी में भेज दिया गया। वह अस्थायी झुग्गी बनाकर वहां रहने लगा। करीब 5-6 साल पहले वो बांग्लादेशी नागरिक तस्लीमा अख्तर के संपर्क में आया और उससे शादी भी कर ली। उसका 2 साल का बेटा भी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिकों समेत प्रवासियों के अनधिकृत प्रवास की समस्या को रोकने के लिए NIA की टीम की तरफ से इलाके में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और वापस भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। कहां से पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को पकड़ा?
3 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को एक साथ पकड़ा। दिल्ली के रोहिणी, आरकेपुरम, महिपालपुर इलाके में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें पकड़ा। अब आगे की कार्रवाई भी की गई। दिल्ली पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 2 लोग ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान छिपाने की कोशिश में शामिल पाए गए। पुलिस ने बताया कि आलम पुर्तगाल दूतावास में अपॉइंटमेंट के लिए वीजा पर भारत आया, लेकिन 8 अप्रैल को वीजा समाप्त होने के बाद भी वो अधिक समय तक रुका रहा। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में 2 बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर माही और तान्या को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि वे पहचान से बचने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के रूप में खुद को छिपाते हुए शहर में रह रहे थे। अधिकारी ने आगे बताया कि प्रतिबंधित IMO ऐप और उनके बांग्लादेशी मूल को साबित करने वाले 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मोबाइल फोन से बांग्लादेश कनेक्शन की पुष्टि होने का दावा किया गया। जाली दस्तावेजों का उपयोग करके किए गए आधार और पैन कार्ड भी बरामद किए गए हैं। एक अलग ऑपरेशन में पिछले 3 सालों से आरकेपुरम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिया एम्ब्रोस को गिरफ्तार पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने में यह पूरी तरीके से नाकाम साबित रहा। वहीं रोहिणी में पुलिस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 3 और बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि अकलीमा और कमल को पहले साल 2007 में और साल 2012 में भारत से निर्वासित किया गया था, लेकिन वे फिर से अवैध तरीके से भारत में घुस आए। बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के रहने वाले कमल के पास आधार कार्ड भी पाया गया। कमल यहाँ कबाड़ का काम करता था, जबकि अकलीमा छोटे मोटे काम किया करती। घुसपैठियों के मददगार कब होंगे गिरफ्तार? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश की राजधानी दिल्ली में बसने में मदद करने वालों की पहचान करने और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया। पिछले 4 महीनों में दिल्ली पुलिस ने इमिग्रेशन रैकेट से संबंधित 10 FIR भी दर्ज की। इसके तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा पार करने से लेकर उन्हें दिल्ली तक लाने, फर्जी दस्तावेज के जरिए उनके आधार कार्ड बनवाने, नौकरी दिलाने और रहने के लिए जगह मुहैया कराने वाले 18 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। क्यों तेज हो रही पुलिस की कार्रवाई? दिल्ली पुलिस के DCP अचिन गर्ग ने बताया कि आने वाले समय में कई अन्य मददगार पकड़े जाएंगे। पुलिस इमिग्रेशन रैकेट से संबंधित कुछ और मामले दर्ज कर सकती है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घुसपैठियों के मददगारों में शामिल लोगों को पकड़ने से और उनके दिल्ली में अवैध रूप से ठहरने पर रोक लगा देने से बड़ा असर होगा। घुसपैठियों और उनके शरणदाताओं की पहचान कर धरपकड़ का अभियान पुलिस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर में ही शुरू कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने ये अभियान शुरू किया। शुरू में इसकी जिम्मेदारी केवल जिला पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन अब सभी 15 जिले की पुलिस अपने अपने इलाके में स्थित झुग्गी बस्तियों में जाकर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस की तरफ से अब तक 26,000 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। क्यों राजनेताओं पर भी पैनी नजर? दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के निर्देश पर स्पेशल सेल भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदद पहुंचाने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। इसमें एक FIR सेल की जनकपुरी शाखा में और दूसरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज की गई। बता दें कि दिल्ली दंगा के दौरान भी स्पेशल सेल ने दंगे की विस्तृत साजिश रचने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। इमिग्रेशन रैकेट में भी सेल की बड़ी टीम जांच में जुटी है। ये पता लगाया जा रहा है कि रैकेट में बड़े बड़े चेहरे कौन हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दिल्ली में अवैध घुसपैठ के पीछे राजनेता तो नहीं है, जो वोट बैंक के लिए राजधानी में वर्षों से घुसपैठियों को सीमा पार करवाकर उन्हें दिल्ली बुलाकर उनके दस्तावेज बनवाने और दिल्ली में बसाने में शामिल हो। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसने के लिए सरकारी तंत्र के कौन कौन से लोग शामिल हैं और माना जा रहा है कि मामले में कोई जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है। हालांकि इस खबर ने कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है और डर से इनकी हालत भी खराब है। कैसे काम करते हैं रैकेट से जुड़े लोग? दिल्ली पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क खासकर उन बांग्लादेशी नागरिकों को टारगेट करता है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में भारत आना चाहते हैं। उन्हें सीमा पार कराना, फर्जी कागजात बनवाना और फिर दिल्ली में बसने की व्यवस्था करना इस गैंग का मुख्य धंधा है। एक बार जब एक घुसपैठी कानूनी रूप से भारतीय नागरिक दिखने लगते हैं तो इन्हें मजदूरी, घरेलू कामकाज और अन्य छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता है। पुलिस जांच कर रही है कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए इस नेटवर्क की मदद से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले के तह तक जाने और अन्य दोषियों को पकड़ने के लिए जांच और तेज कर दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, किस तरह के धमाकेदार खुलासे होते जा रहे हैं।
सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।